नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, देन फाइंड गोफ ऑफ 5 - 5/3 फॉग 5/3, यानी ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे, यानी जो हमारे पास क्या दिया हुआ था, कुछ फंक्शन दे रहे थे और उनके लिए जो एफ ऑफ एक्स या कोई जी फंक्शन दिया था और इनके लिए जो जी ऑफ एक्स है, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है गॉफ या फॉग कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो है केवल एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे दिया गया है, यानी कि केवल हमें डायरेक्ट जो है गॉफ फाइंड करना है और फॉग फाइंड करना है। हमें ये नहीं दिखाना है कि ये इसके लिए मतलब जो क्राइटेरिया था हमारा कि हम ये दिखा रहे थे कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा जो गिवन फंक्शन है उसके लिए, या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो सब चीज़ें हमको यहाँ पर नहीं करना है। हमें डायरेक्ट जो ये वैल्यू कैलकुलेट करने हैं और ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखना है क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए, तो यानी कि अगर इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो सोल्यूशन क्या होगा, यानी कि गॉफ ऑफ, यानी एक्स की जगह क्या है यहाँ पर -5/3 है, तो ये क्या होगा बताओ, ये लिख सकते हैं ना, एक्स की जगह इतना लिख लिया हमने, यही ना होता है गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस एक्स की जगह ये दिया हुआ टर्म, यानी कि एक्स की जगह हमने ये टर्म लिख लिया। अब ये बताओ एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, यानी ये देखेंगे अगर ये एक्स है पूरा टर्म, तो अब यही ना एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, यानी कि यहाँ से हमें ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम ये इसको लिख सकते हैं ना -5/3। अब यहाँ से हमने इसको ये लिख लिया, तो ये बताओ अगर इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करें, यानी कि -5/3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा क्या होगा, तो ये कहीं यहाँ अप्लाई करेगा, मान लो -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, यानी कि आप देखेंगे जो -5/3 है कहीं यानी कि -1 और -2 के बीच में कहीं लाई करेगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये नंबर आ रहा है तो यानी कि इसके लिए जो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा कि -2 होगा, -2 होगा, नियरेस्ट इंटीजर यही होगा -2, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया -2 हो गया, यानी कि जी या क्या आया -2 आ गया, मिला में। अब ये देखो जी या एक्स, यानी अब इसके लिए क्या हो गया, ये एक्स का काम किया, जब इसके लिए एक्स हो गया तो जी ऑफ एक्स क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स दिया है, यानी कि ये -2 मॉड के अंदर हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। क्यों, मॉड क्या करता है, आपको मॉडुलस फंक्शन जब बताएगा तो हाँ बताया गया कि मॉड क्या करता है, कि मॉड जो है चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले आप चाहे निगेटिव वैल्यू ले, मॉड के अंदर वो हमेशा क्या देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये -2 कैसा है, नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि जैसे मॉड इस -2 के साथ ऑपरेट हो रहा है, आप देखेंगे हमेशा क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि इतने का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब यहीं से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि फॉग, यानी कि यहाँ से फॉग क्या होगा, फॉग जो होगा हमारे पास 5/3 और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 5/3। अब ये बताओ जी ऑफ 5/3 क्या है, मॉड एक्स है, मॉड एक्स है ना, यानी कि ये वैल्यू हो गया हमारे पास 5/3। मान लो यहाँ पर निगेटिव कर लेना, तो अगर निगेटिव है इसके अंदर तो ये पॉजिटिव देगा हमेशा, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास आएगा, यानी कि 5/3। अब ये बताओ एफ इक्वल टू, यानी कि एफ ऑफ 5/3 क्या होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है, यानी कि जैसे आप इसको एफ ऑफ एक्स के थ्रू कंपेयर करेंगे इस पूरे टर्म को तो आपको ये मिलेगा। अब यहाँ से ये बताओ अगर इसी चीज़ को हम फिर नंबर लाइन पर देखें तो यानी कि अगर ये 0 है तो ये 5/3 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा ये वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो ये बताओ इस 5/3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है कि 2 है, 1 है ना, यानी कि इसका वैल्यू क्या हमें मिल गया 1, यानी कि ये हमें 2 मिला और ये हमें 1 मिला, यानी कि 2 - 1 कितना हुआ 1 हुआ, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर गॉफ ऑफ -5/3 फॉग
-5/3 ये कितना आया 2, ये -1 ये इक्वल टू 1, ये क्या होगा